मायावती अब नहीं है, सटिया गई, अपनों को छोड़ के भाग गई। मोदी जी ने सबको पूरे भारत को झूठ बोलना सिखा दिया। अगर चुनाव होता है बैलेट पेपर से तो ये कहाँ रखे बीजेपी वाले, इनका तो सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। भागना पड़ेगा। मायावती जी अब इनकी नहीं रही। मायावती जी अब नहीं है, वो नेता ही क्या जो बोल ही नहीं रहा। ये मददगार आदमी है, गरीबों के साथ है, बेचारा बढ़िया लड़का है ये। बहुत देख ले अखिलेश को भी, अब देख के भैया हम तो अपने से भाई को चंद्रशेखर को। वो चीज ऐसी है, दिल्ली में छाए पड़े, वो यूपी की बात नहीं, दिल्ली में छाए पड़े। देखो जी, बसपा को तो कई वर्ष हो गए वोट देते देते, इसलिए क्या दिया हम। भाई मेरा अगर बात चले तो मैं तो मुख्यमंत्री देखना पसंद करता हूँ। लड़ाया जिताया गिरीश चंद को, लेकिन इस बार हम उसको वोट नहीं देंगे। बातचीत तो भाजपा के खिलाफ है और यहाँ तो और किसके खिलाफ है। पहली बात तो रोजगार नहीं है, दूसरे जहाँ भी देखो वो हिंदू मुस्लिम का लफड़ा। जो अच्छे अधिकारी बने चमार, वो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। मैं नहीं छुपाना चाहता। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार भीम सेना आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। इस समय हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। नगीना लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं। इस समय जो यहाँ के सांसद हैं वो है गिरीश चंद, जो कि बसपा से हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद है, जिससे बातचीत करते हैं चंद्रशेखर भाई के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार चमार। चमार क्यों लगा रहे हैं? मैं चमार लिखता हूँ, आपसे नहीं, पहले से ही। आधार कार्ड में भी चमार है आपके? जी, मेरा नाम मनोज कुमार चमार है। कितने साल से लगा रहे हैं आप ये? हाई स्कूल जब किया था मैं, जब से चमार लगाता हूँ। अच्छा, ऐसा दिमाग में क्या है कि चमार लगाना है मुझे पीछे? अरे जो अच्छे अधिकारी बने चमार, वो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। मैं नहीं छुपाना चाहता। उन्होंने क्यों छुपा लिया अपने आप को? उन्होंने कुछ कमजोरी समझी होगी, उन्होंने कुछ कमजोरी समझी होगी जो छुपा लिया। कमजोरी समझियो कि दिखाना नहीं चाहते कि हम लोग इस जाति से हैं। चमार है, लेकिन मैं तो खुद लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। अच्छा, 10वीं के बाद जब आपने 10वीं क्लास के बाद लगाना शुरू किया तो ऐसा क्या आया दिमाग की अब मुझे चमार ही लगाना है? देखो, ऐसा अपने आप को छुपाना, मैं उससे बड़ा बेवकूफ नहीं मानता। जो अपनी जाति को छुपाए उससे बड़ा बेवकूफ नहीं मानता मैं। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या करते हैं अब? उसके बाद में फल बेच रहा हूँ। फल बेच रहे हैं। हाँ। तो कभी ऐसा होता है कि किसी ने आधार कार्ड दिखा, भाई क्या नाम है तेरा? ना, किसी ने वैसा कहा नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं है ऐसा मामला? नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर भाई आ जाए गाँव में? हाँ, मिले? बिल्कुल मिले, और मैं उनको वोट दूंगा। क्यों देंगे उनको वोट? वो बीजेपी को हरा रहा। तो बीजेपी को तो कांग्रेस भी हरा रही है, हाँ, अखिलेश यादव भी हरा रहे हैं। कांग्रेस कभी अभी 20 साल भी नहीं सत्ता में। कांग्रेस की कहाँ को बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की बात कहाँ कर रहे हैं आप? बसपा के बारे में क्या विचार है? बसपा के बारे में ये है कि बसपा तो चुप हो गई। अगर अपने आप को बचाना चाहती तो बीजेपी वालों की कैद में आ गई। चंद्रशेखर एक लीडर है, एक लीडर है, उसके पीछे हम हैं। अच्छा, चंद्रशेखर भाई के बारे में आप कब से सुनते आ रहे हैं? जहाँ के रहने वाले वहाँ देख चुका हूँ। सहारनपुर में गए थे? हाँ जी, मैं सहारनपुर में भी देख चुका हूँ और बिजनौर में भी कई सभा कर। मायावती जी में और चंद्रशेखर भाई में दोनों में क्या अंतर है? आसमान का फर्क है। क्या क्या फर्क है? फर्क ये है कि वो अब अपने आप को दूसरे के अंडरग्राउंड होकर के, आप ये बताइए अपनी इच्छा को कितना पूरा करेंगे? भाई दूसरों के हैंड ओवर होकर आप अपनी इच्छा को कितना पूरा कर सकते हैं? अच्छा, मेरे मन में एक सवाल ये भी है, जैसे यहाँ के जो सांसद हैं वो गिरीश चंद हैं बसपा से जी। अब आपके सामने एक बसपा का प्रत्याशी आता है, एक तरफ चंद्रशेखर भाई होंगे, तब किसे चुनेंगे आप? देखो जी, बसपा को तो कई वर्ष हो गए वोट देते देते, इसलिए क्या दिया हम। अपने समय में क्या नहीं दिया? क्यों? अपने समय में एक बात तो बताओ, आज आप लेने लायक हैं, कल नहीं होंगे। यदि कल नहीं है तो क्या देंगी? इतना नोट इनने जो दाएं बाएं करवा दिया, अगर ये बंटवा देती चमारों में ही तो चमार कुशाल तो हो जाते। आपको लगता है कि मायावती जो चुप है, उनकी चुप्पी का कारण कहीं ना कहीं घोटाला है? घोटाला तो ये पक्की बात है कि है, लेकिन वो तो हैंड ओवर जो दूसरों के है ना, क्यों है? आदमी अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों का हैंड ओवर होता है। मायावती के कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाया जिताया गिरीश चंद को, लेकिन इस बार हम उसको वोट नहीं देंगे। नाराजगी मायावती से है या नाराजगी गिरीश चंद से है? पार्टी से ही नाराजगी है। पार्टी से किस बात की नाराजगी है? पार्टी से ये बात, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो पक्ष अपनी मर्जी से करता है जो भी कुछ करता है। सत्ता तो फिर अपनी मर्जी से करेगी जो कुछ करेगी। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या विचार है? भाजपा को जो हराएगा उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। जो कोई भी हो। आप बता दीजिए लोगों की लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसी एक सभा में या जैसे भी ज्यादा लोगों को चुनना, ज्यादा लोग जिस कैंडिडेट को चुनते हैं वही उम्मीदवार होगा, वही कैंडिडेट अपनी सरकार बनवाएगा। मतलब ज्यादा सत्ता में आना, तो लोकतंत्र ये होता है। लेकिन अभी अब गांव के लोग यही नहीं जानते लोकतंत्र है क्या। भाजपा कैसी रही? नहीं, अच्छी नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है। क्या क्या कमी रही? बहुत कमियां हैं। पहली बात तो रोजगार नहीं है, दूसरे जहाँ भी देखो वो हिंदू मुस्लिम का लफड़ा। मंदिर मदरसों में गलती तो आपने की, मैंने की। हाँ, रोड पर बच्चों को लाकर रख दिया, उनके घर तोड़ दिए। कहाँ गए दस्तूर है? ये जो सांसद हैं आपके बसपा के गिरीश चंद, दिखाई दिए कभी? नहीं, ये नहीं आते, नहीं आते। कल इलेक्शन होएगा तो आएंगे, इलेक्शन होएगा तो आएंगे।
बोले खाली वोट मांगने के लिए, लेकिन समस्या देखने नहीं आएंगे कि गांव में समस्या क्या है, क्या होना है, कुछ काम है, रोजगार है नहीं है, कुछ नहीं, कभी आते ही नहीं। अब चंद्रशेखर भाई भी इलेक्शन के कारण ही हैं गांव में, तो इनको भी देखते हैं 5 साल क्या होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं मौका देंगे आप जरूर। हाँ, मौका देंगे। तो अब्दुल भाई, जिस भाई ने कहा है कि अब अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं, कारण क्या है, क्यों छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव को? छोड़ना ही पड़ेगा, देखो बहुत दिनों से उन्हें ही देते चले आए हम। कितने साल हो गए आपको अपनी याद से, कितने साल से वोट देते आ रहे हैं आप अखिलेश यादव को? हम 20 साल से अखिलेश को वोट देते चले आ रहे हैं। अब नाराजगी किस बात पे हुई? 2007 में मायावती को दिया था, बीच में कट लग गया था, जब सभी लोग दे रहे थे तो हमने भी दे दिया था, तो मायावती जी आ गई थी। तो इस साल जो है बस प्रोग्राम नई पार्टी का लाने का है, किसी का है चंद्रशेखर भाई का लाने का है। चंद्रशेखर भाई भी आ सकते हैं अगर मौजू हुआ तो उस तरह का। माहौल नहीं लग रहा है अभी आपको? अभी हम तो थे नहीं आज मीटिंग में, काम पे गए हुए थे, हमने तो देखा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भैया माहौल है नहीं है चंद्रशेखर का? माहौल है, थे नहीं यहाँ, हम तो थे नहीं यहाँ। बातचीत तो भाजपा के खिलाफ है, और यहाँ तो और किसके खिलाफ है, ये तो भाजपा के खिलाफ है बस। और देखो रही चंद्रशेखर की बात, ये चाहे हरिजन भाई जुड़े ना जुड़े वो बात अलग है, लेकिन इनकी खातिर 15 महीने जेल काटी शब्बीरपुर कांड में। हमने सब अखबार रोज पढ़ते हैं हम यहीं पे बैठ के इसी दुकान पे। 15 महीने उन्होंने जेल काटी इन हरिजनों के कारण ने। अब ये जुड़े ना जुड़े वो इनकी मर्जी की, लेकिन आप जुड़ेंगे? जुड़ेंगे इंशाल्लाह, पक्के जुड़ेंगे। अच्छा, इसमें जो हरिजनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग मायावती जी की भी तरफ है, आपको लगता है कि अब उनको पाला बदल लेना चाहिए? भागना पड़ेगा, मायावती जी अब इनकी नहीं रही। कैसे नहीं रही? इनकी ना रही, मायावती जो भाजपा में गई। कैसे गई, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा में चली गई वो? बातों से जाहिर होता है आदमी की। बात तो कर ही नहीं रही है वो। हाँ, करी नहीं, चुप पड़ी, चुप पड़ना ही उनका ये है। उन्हें एक तो डर यह है कि सरकार अंदर ना कर दे, सरकार अंदर ना कर दे, एक तो डर यह है, और जाएंगी तो फिर वो भाजपा ही में जाएंगी, देख लेना तुम। अच्छा, आपने कुछ अगर अखबार डेली पढ़ते हैं, आपने खबर पढ़ी होगी कि चंद्रशेखर भाई तो लगातार कह रहे हैं कि बुआ से बात हो जाए एक बार। इनकी मशीनों में जिधर तिधर देखो तुम मीडिया पे है, कहीं वहाँ बेईमानियों ने वहाँ हो गई, कहीं वहाँ पकड़ी गई मशीन ने, कहाँ वहाँ पकड़ी गई। इनका ये कारण इनका जीतना, अगर चुनाव होता है बैलेट पेपर से तो ये कहाँ रखे बीजेपी वाले, इनका तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। आप बैलेट पेपर के समर्थन में हैं? जी पक्का। देखो सरकार किसी की भी बने, ईमानदारी से सरकार, चाहे बीजेपी की बने, चाहे अखिलेश की बने, चाहे मायावती की बने, किसी की भी है, कांग्रेस की बने। अखिलेश यादव से नाराजगी है किसी बात की? नहीं, अरे वो देख ले अखिलेश को भी, आप देख के भैया हम तो अपने से भाई को, चंद्रशेखर को। हाँ। अखिलेश यादव में और चंद्रशेखर में क्या अंतर मानते हैं आप दोनों में? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, अखिलेश भी बहुत बड़ी पार्टी है, उन्हें भी देखते हुए चले आ रहा है हम बहुत दिनों से, अब थोड़ा उनका वजूद नहीं रहा है। चंद्रशेखर भाई का वजूद बड़ा हो गया अखिलेश यादव से? हाँ, हमारी सीट पर तो बहुत बड़ा होगा भाई साहब। 2-2.5 लाख से जिता के भेजेगा उस बंदे को, अगर यहाँ से लड़ा तो वो हमारी सीट से। वो तो तैयार हैं, वो तो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तैयार है, एकदम तैयार है। और बाकी इनका पार्टी का है मसला, भैया ये गठबंधन करे या ना करे, हम तो इसके साथ है। चंद्रशेखर को गठबंधन करना चाहिए किसी पार्टी से, आपको लगता है? अगर करे तो अखिलेश ही करेगा वो। गिरीश चंद जो है, जो सांसद हैं क्षेत्र के, कभी दिखाई दिए क्षेत्र में? ये सिर्फ उसमें आए थे जब इनका चुनाव था, तो जब आए थे इन्होंने इन्हें जिता के भेजा, अच्छे वोटों से जिताया, इस सीट से भी और बिजनौर सीट से भी, ठीक है नहीं, दोनों सीट निकाल के दी। हमने तो कभी ने देखा भी नहीं, यहाँ तो 5 साल बाद कभी नहीं आए? कभी नहीं देखा भाई। कुछ काम पड़ा हो किसी सिलसिले में गए हो आप लोग? कोई मतलब ही ना, हमारा क्या का काम पड़ रहा है इनसे भाई। मेरा अगर बात चले तो मैं तो मुख्यमंत्री देखना पसंद करता हूँ, जैसे कभी मायावती का लॉ एंड ऑर्डर था ना, जबरदस्त, ऐसी उससे भी बंदे का 1 नंबर रहेगा इसका। तो मायावती जी तो अभी हैं? मायावती जी अब नहीं है, ये बताओ वो नेता ही क्या, जो बोल ही नहीं रहा, बंदा खुल के बोलता एकदम, जो बोलना सामने बोलना एकदम। लेकिन दलितों का क्या होगा फिर, जो मायावती जी को पसंद करते हैं? सबसे बड़ी बात तो दलितों को वो करना चाहिए कि अपने इस भाई के साथ आना चाहिए। ये भी तो दलित है भाई, मायावती को देख ले, उम्र भी हो गई मायावती की बहुत, अब इस भाई के साथ जुड़ जावे। मायावती अब नहीं है, सटिया गई, अपनों को छोड़ के भाग गई, तो हमारे के साथ निभाएंगे। लेकिन अपने तो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, अपने भी छोड़ने को तैयार है, हमारे यहाँ के कोई भी नहीं देते उसे, जितने दलित है। देते नहीं है, देंगे नहीं। अभी जिताया आपने, गिरीश चंद को जिताया अभी तो। वो हमारे क्षेत्र के बंदे थे, पार्टी बेस पे अलग से नहीं होता, जो क्षेत्र का है उसे वोट देंगे। तो गिरीश चंद बढ़िया थे क्षेत्र के लिए। देखो अब जो बंदा एक बार आया फिर नहीं आया गांव में, तो क्या सही है और क्या अच्छा है। चंद्रशेखर भाई भी तो क्षेत्र के नहीं है, वो भी तो बाहर के हैं भाई। वो चीज ऐसी है, दिल्ली में छाए पड़े, वो यूपी की बात नहीं, दिल्ली में छाए पड़े। तो आपने मन बना लिया कि आप चंद्रशेखर भाई के साथ ही रहेंगे। जी 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 जी। अहमद साहब, कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, सुनी बातें इनकी? जी।
क्या क्या समझ में आया, क्या क्या चल रहा है लोगों के मन में भी? चंद्रशेखर के साथ है यहाँ के सब लोग, जब से साथ हैं, जब से चंद्रशेखर यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया उससे पहले से ही साथ थे? इससे पहले से साथ उनके, अब ज्यादा हो गए। जब से वो यहाँ आया। हाँ जी। अखिलेश यादव के बारे में क्या विचार चल रहा है आजकल? नहीं देने का, नहीं देने का, यहाँ कोई नहीं देने का। नाराजगी है कुछ? हाँ नाराजगी है, कुछ करा नहीं उसने हमारे लिए, करा नहीं कुछ भी हमारे लिए। हमारे बड़े बड़े नेता सब अंदर रोए पड़े हैं, उसने किसी कोई मदद करी नहीं आज तक। ये मददगार आदमी है, गरीबों के साथ है ये बेचारा, ये बढ़िया लड़का है ये। हम किसी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं, मगर हम हैं इनके साथ। मायावती जी के बारे में क्या विचार है? जी मायावती जी हम उनके साथ भी नहीं है, आप चंद्रशेखर भाई के साथ? चंद्रशेखर भाई के साथ। अगर चंद्रशेखर भाई का गठबंधन अखिलेश यादव से हो जाता है जी हाँ, तब भी नहीं के साथ है। कितने महीने से आप उनको देख रहे हैं क्षेत्र में? हम तो साहब उन्हें काफी टाइम से देख रहे हैं, खबरों में देखते हैं, न्यूज में? हाँ न्यूज देखते हैं। क्या क्या सुनते हैं उनके बारे में खबरों में? बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो, मतलब कहना कि गरीबों का साथ देते हैं, जहाँ भी कोई घटना होती है वहाँ वो एकदम पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में हमारा लड़का रहता है, इसका मित्र है वो। अभी जो मंच से उन्होंने नाम भी लिया था शायद, जी 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 हाँ, तस्लीम शायद। जी 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 हाँ, तो आपके बेटे हैं वो? मेरे बेटे हैं वो। हाँ, बहुत दिनों से जान पहचान है मेरी इनसे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अगर मैं सिर्फ मुजफ्फरनगर क्षेत्र की बात करूं, हरिजनों की, या मेरठ क्षेत्र की बात करूं, गाजियाबाद क्षेत्र की बात करूं, उन लोगों का आरोप है कि ये भाजपा के आदमी लग रहे हैं लोगों को। कोई बात नहीं है कि ये भाजपा के आदमी है तो तब भी इनके साथ है, लेकिन भाजपा के साथ नहीं है। हाँ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो टीवी वाली मीडिया है वो तो झूठी है बिल्कुल, और सरकार की खरीदी भी है। सरकार आप देखते हैं उस मीडिया को? देखते हैं, वो देखते हैं, देखते हैं, पता भी टीवी देखना बंद कर दिया गुस्से में आके, उनके चक्कर में। हाँ उनके चक्कर में झूठ इतना बोलते, इतना सारी दुनिया बोलती, इतने टीवी वाले बोलते हैं, इस कदर झूठ बोलते अच्छा, हैं। मोदी जी ज्यादा झूठ बोलते हैं, मीडिया ज्यादा झूठ बोलती है? मोदी जी ने सबको, पूरे भारत को झूठ बोलना सिखा दिया, पूरे भारत को। अच्छा, मीडिया के ऊपर क्या क्या सवाल है लोगों के? मीडिया बिकी हुई है? बिकी हुई है, बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है। कोई भी चैनल नहीं है जो लगता है आपको सही काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। हाँ। संदीप चौधरी और एक को ने निकाल दिया, क्या नाम था उनका, रवीश कुमार। हाँ। बस ये दो आदमी सही मीडिया पे बात करते हैं, वरना सब झुट्टे और सब मतलब कहने का रुपए के बल पे बोलते हैं सब सरकार के। बस। देखिए दर्शकों, आपने नगीना विधानसभा के लोगों की बात सुनी। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट पर क्या हाल होने वाला है।